देखो दोस्तों, वो सब कुछ जानते हैं। जानकर अनजान बनाना कोई नार्सिसिस्ट से सीखे। एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति जो होता है ना, उसे सब पता होता है कि उन्होंने क्या, कब और किस तरह से कहा। वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आप अपसेट हैं और आप उन्हीं की वजह से अपसेट हैं। आपके अपसेट होने का कारण उन्हें अच्छे से पता होता है। उन्हें बहुत अच्छे से मालूम होता है कि आप उनसे क्यों नहीं मिलना चाहते, क्यों बात नहीं करना चाहते या कर रहे हैं। दे नो इट ऑल। उन्हें सब पता होता है कि क्या हुआ था। बस वो जानबूझकर आपको कंफ्यूज करने के लिए अनजान बनते हैं, प्रिटेंड करते हैं कि नहीं, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया या ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, इट्स ऑल इन योर माइंड एंड हाउ द हेल यू कैन थिंक सच एंड सच स्टफ। अगर आप उन्हें ये याद दिलाने या एक्सप्लेन करने जाओगे ना कि क्या हुआ था, तो था जो कि वो ऑलरेडी जानते ही हैं, है ना। तो आप तो सोच रहे होते हैं ना कि एक भोले और सच्चे स्वभाव से कि चलो उनसे डिस्कस कर लेते हैं, हमारे हमारे लव्ड वंस ही तो हैं, उनसे शायद गलती हो गई, दोबारा नहीं दोहराएंगे। और जैसे कि वो आपको पिछली गलतियों पे भी हमेशा गैसलाइट करते आए हैं कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, और नॉर्मलाइज़ कर देते हैं अपने एब्यूज़ को। तो आप सोचने लगते हैं कि शायद आवेश में आकर उन्होंने गलत एब्यूज़िव बिहेवियर किया है। तो शायद उन्हें इसकी जानकारी देने से कि उनका व्यवहार कितना गलत था, एब्यूज़िव था, आप पर उसके क्या दुष्परिणाम हुए हैं, तो एक नॉर्मल इंसान की तरह शायद वो सेल्फ रिफ्लेक्ट करें, उन्हें गिल्ट की भावना आए और शायद वो दोबारा इस गलती को ना दोहराएं। ये उन्हें बताने से कोई सॉल्यूशन निकलेगा, ये आप सोचते हैं, और ये सब बताने से कोई सॉल्यूशन निकलेगा, घर का माहौल बेहतर होगा, कुछ अच्छा होगा, उनमें बदलाव आएगा, कुछ अच्छे चेंजेस आएंगे, वो अपनी गलती मान लेंगे और फिर कभी भी नहीं दोहराएंगे। यही समझकर, उन्हें अपना जानकर आप उन्हें सब बताते हैं और बड़े प्रेम से आप उन्हें ये सारी चीज़ें बता रहे होते हैं। पर दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं होता जैसा कि आप सोच रहे हैं। जब भी आप उनके सामने कुछ बात रखना चाहते हैं जो कि उन्हीं से रिलेटेड हो, उनके गलत, टॉक्सिक, एब्यूसिव बिहेवियर के बारे में, उनके ऐसे व्यवहार के बारे में जो कि बर्दाश्त से बाहर है, तो इसे ना वो एक लड़ने की अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। सुनने में बहुत अजीब लगेगा, पर हाँ, ये सच है। और वो लोग इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे होंगे जिनके साथ ऐसा होता है, जो कि नार्सिसिस्टिक लोगों से घिरे हुए हैं, या जिनके साथ कोई एक भी व्यक्ति नार्सिसिस्टिक है और जो उनके साथ आए दिन ऐसा करता है, जिससे कि वो आप ही के शब्दों, बताई गई बातों को ट्विस्ट कर सकें, उन्हें तोड़ मरोड़ सकें, उन्हें आप ही के अगेंस्ट यूज़ कर सकें। आप ये सब ये सब वो आपको कंफ्यूज करने, गैसलाइट करने और आप ही की बातें और चीज़ें आप ही के अगेंस्ट यूज़ करने के लिए करते हैं। उन्हें सॉल्यूशंस या चेंजेस लाने में या जेन्युइनली आपको सुनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। ये सिर्फ आपके खुद के माइंड में, आप क्योंकि आपके स्वभाव में ये है कि कुछ सॉल्यूशन निकलेगा, कोई चेंजेस आएंगे, या वो आपको सुनेंगे और शायद दोबारा इस गलती को ना दोहराएं। ये आपके व्यवहार में है, आपके माइंड में है, बट उन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। वो हर चीज़ को एक अटैक की तरह देखेंगे और आपको हर चीज़ का रिप्लाई वो झगड़ कर, आपको अब्यूज़ कर कर, आप ही को नीचा दिखाकर, या जिस चीज़ में उनकी गलती है उसमें भी आप ही की गलती जताकर वो इस चीज़ का इस तरह से रिप्लाई देते हैं। एक नार्सिसिस्ट ना ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा होता है या कर रही होती है। उसे सब कुछ पता होता है कि वो कहाँ गलत है, पर वो कॉन्शियसली जानबूझकर ये सब डिनाई कर देता है, झुठला देता है। उन्हें अच्छे से पता होता है कि क्या सच है,
उन्होंने क्या किया था, उनका बिहेवियर कैसा था, वो कंफ्यूज्ड नहीं होते हैं, ना ही उन्हें भूलने की बीमारी होती है। और ये चीज़ तो यहीं से कंफर्म हो जाती है कि उन्हें सालों पहले बीती गई बातें, 30 साल पहले, 10 साल पहले की बातें भी, जो कि वो आपके अगेंस्ट यूज़ कर सकें, वो कैसे बोल देते हैं। तो ये बात तो यहीं ख़त्म हो जाती है कि वो कुछ भी भूलते हैं, वो कुछ नहीं भूलते, उन्हें सब याद रहता है। लेकिन हाँ, हम खुद ज़रूर कंफ्यूज हो जाते हैं उनके इस बिहेवियर से, क्योंकि हमें लगता है कि शायद वो भूल गए, जब तक हम नहीं जान रहे होते हैं या हमें नॉलेज नहीं होती है। एक व्यक्ति ना ये सब कुछ जानबूझकर करता है। बहुत बार आपने नोटिस किया होगा कि जब आप इस तरह की सिचुएशन को एनकाउंटर करते हैं, आपके साथ इस तरह की सिचुएशन होती है, तो आपको काफ़ी बार अंदर से ज़रूर लगता है कि ये सब झूठ है, वो सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं, उन्हें सब कुछ मालूम है। लेकिन क्योंकि आपने उनके साथ इतना ज़्यादा समय बिताया है और वो आपको अपनी हर गलती के बाद गैसलाइट कर देते हैं, अपने अब्यूज़ को नॉर्मलाइज़ कर देते हैं, आफ्टर अब्यूज़ वो आपको ब्रेड क्रम्ब भी कभी कभी करते हैं। तो इन सब वजहों से आपको लगने लगता है कि शायद हाँ, वो सच में उन्हें भूल गया है, या फिर वो कभी कभी आप अपने को सेल्फ डाउट भी करने लगते हैं। पर जैसे कि हमने बात की कि जैसे कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, हम सीखते हैं, जानते हैं, तो धीरे धीरे आपको भी चीज़ें क्लियर होती जाती हैं, जैसे जैसे आप अपने आप को एडुकेट करते रहते हैं। नार्सिसिस्टिक व्यक्ति ना आपकी जेन्युइन बातों को भी आप ही के अगेंस्ट यूज़ करने के लिए करते हैं। गैसलाइट करने में वो बहुत ही माहिर होते हैं। आप अपने को ही सेल्फ डाउट करेंगे, आपके शब्दों को ट्विस्ट करने में, तोड़ने मरोड़ने में उन्हें बहुत मज़ा आता है। और क्योंकि वो इस चीज़ में अपनी गलती दूसरों पर थोपने में, दूसरों पर कीचड़ उछालने में, ह्यूमिलेट करने में, अब्यूज़ करने में, किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी ना लेने में हमारी सोच से काफ़ी बाहर होते हैं। उनका अब्यूज़ करना, ह्यूमिलेशन करना, इन सब चीज़ों की कोई लिमिट नहीं होती। और झूठ वो इतनी आसानी से बोलते हैं जैसे एक व्यक्ति सच बोल रहा हो। आप एकदम से ठगा हुआ सा महसूस करते हैं और चीटेड फील करने लगते हैं। आपको पता भी नहीं लग पाता कि किस तरह और कब अपनी गलती का सारा श्रेय उन्होंने आपके सर मढ़ दिया है। और बड़े ही तथ्यों के साथ, बहुत ही फैक्ट्स के साथ बात करने में, तरह तरह के लॉजिक देने में, कहाँ की बात को कहाँ जोड़ देने में नार्सिसिस्टिक लोग इतने निपुण होते हैं कि पता नहीं उन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी से पीएचडी की हो। कभी कभी तो दिल करता है कि काश वो ये सारी एनर्जी, एफर्ट्स, अपनी स्मार्टनेस किसी अच्छी चीज़ में लगाएं तो कितना अच्छा हो सकता है। एनीवेज, तो वो इन सब चीज़ों को करने में बहुत ही निपुण होते हैं। उल्टा आप ही सहम कर रह जाते हैं। और अगर आपने अपनी हीलिंग पर काम नहीं किया है, और अगर आप नार्सिसिस्टिक पैटर्न्स, एनपीडी लोगों को ठीक से नहीं जानते, उनका ये झूठा इल्ज़ाम या बातें, उनकी ये गलती जब वो आप ही के सर मढ़ देते हैं ना, तो आपको भी लगने लगता है कि शायद वो नहीं, आप ही गलत हैं। क्योंकि वो ये इतने अच्छे से करते हैं, पता नहीं कि एक झूठ को भी सच बना देना नार्सिसिस्ट को बहुत अच्छे से आता है। वो आप ही को गिल्ट ट्रिप्स कराने लगते हैं। आप सोचने लगते हैं कि आपने ये बात उनके सामने रखी ही क्यों, घर में क्योंकि इतना कलेश कर देंगे। आपने उनको उन्हीं की सच्चाई बताई है। उसमें थोड़ा अपने को सेल्फ रिफ्लेक्ट करने की जगह वो घर में इतना कलेश कर देते हैं, हर दिन सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, और कभी कभी तो सोने भी नहीं देते। रात भर वो, दिन भर, रात भर, 24 घंटे वो आपको गलत ठहराएंगे, जब तक कि आप सोचोगे कि बस करो, उनके पैरों में ना पड़ जाओ कि बस करो, हमसे बहुत गलती हुई कि हमने आपकी गलती आपको बताई। वो आपका जीना खराब कर देते हैं और आप सोचने लगते हैं कि आपने बात उनके सामने रखी ही क्यों। इससे अच्छा तो आप चुप ही रहते, ये कलेश तो ना होता। और धीरे धीरे आप शांति बनाए रखने के लिए चुप रहने भी लगते हैं और चुपचाप उनकी गलतियाँ सहन करते चले जाते हैं।
और दोस्तों, क्या आप इस बात को देख पा रहे हैं कि आपका ये स्वभाव जो कहीं न कहीं एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति ही कल्टीवेट करता है, वो ही इसे बनाता है। आप बोलना चाहते हैं, आप चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, घर का माहौल बेहतर करने के लिए आप बातों को सामने रखते हैं, लेकिन वो ऐसा घर पर माहौल बना देते हैं ताकि आप चुप ही रहें, आप कुछ ना बोलें और वो अपनी गलतियों को कंटिन्यू कर सकें। बिना किसी जवाबदेही के वो अकाउंटेबल नहीं होना चाहते और इस तरह उसे एक जैसे लाइसेंस मिल जाता है और ज़्यादा आक्रामक होने का, क्योंकि कोई भी उसे पूछेगा नहीं। वो ऐसा माहौल खुद ही बनाते हैं और आप जैसे जान लेते हो, क्योंकि अगर पूछा तो वो कलेश करेंगे, गलती आपके सर मढ़ देंगे, चैन से अपने आसपास के लोगों को जीने नहीं देंगे और हर दिन सुबह उठते से ही यही टॉपिक लेकर बैठ जाएंगे कि तुमने उनकी गलती पकड़ी तो पकड़ी कैसे और क्यों। वो आपको ना बहुत अच्छे से जता देंगे कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उनकी गलती पकड़ने की। एनीवेज गाइस, एक नार्सिसिस्ट के बारे में बताने चलो ना तो बहुत सी ब्रांचेस खुल जाती हैं। ये नेवर एंडिंग टॉपिक है। मेरा सिर्फ मकसद है कि हम अपने आप को एडुकेट करें, अपने आसपास के लोगों को भी, पर पहले खुद अपने आप को इस बारे में सिखाएं। हमें नॉलेज होगा तो अंदर से परिवर्तन आएगा, परिवर्तन आएगा तो हम बहुत सी चीज़ों से अपने आप को बचा सकते हैं। ये विषय ही ऐसा है, इन सब पर फिर कभी डिटेल में बात करेंगे। जो भी दोस्त ये सुन रहे हैं, काफ़ी दोस्तों ने ये सब एक्सपीरियंस किया होगा। खैर, आप अपने एक्सपीरियंसेस भी नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। शायद किसी को कुछ मदद मिल जाए या कुछ सीखने को मिले। आज इस वीडियो में मैं तो बस इसी बारे में डिस्कस करना चाह रही थी कि एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति जान रहा होता है या होती है कि उन्होंने क्या और कब कहा है। आपके अपसेट होने का कारण भी वो अच्छे से जानते हैं। वो बस हर बात को झुठला देते हैं, प्रिटेंड करते हैं कि उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं किया, कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जबकि वो सच्चाई जान रहे होते हैं। दे आर नॉट कन्फ्यूज्ड एट ऑल। तो नार्सिसिस्टिक लोगों के बारे में आपको ये चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए, ताकि नार्सिसिस्टिक व्यक्ति आपको गैसलाइट या कंफ्यूज ना कर सके और आप उनकी असलियत क्या है ये सब जान सकें और ग्रोथ और हीलिंग की जर्नी पर आगे बढ़ सकें, क्योंकि वो तो सुधरने वाले नहीं हैं, है ना ही चेंजेस होने वाले हैं उनमें कुछ, ना ही उनमें कुछ चेंजेस आने वाले हैं। पर हम अपने में चेंजेस ला सकते हैं, हम अपनी सोच बदल सकते हैं, आप अपने में चेंजेस ला सकते हैं, क्योंकि ब्यूटीफुल चेंजेस लाने की क्वालिटी और करेज और टैलेंट आप ही में है, उनमें नहीं। विद दिस ब्यूटीफुल नोट आई एम साइनिंग ऑफ टुडे। दोस्तों, अगर आप मुझसे इन टॉपिक्स पर बात करना चाहते हैं या हीलिंग जर्नी पर आगे कैसे बढ़ें, इस पर वन ऑन वन सेशन लेना चाहते हैं, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो गाइज, कीप ऑन लर्निंग एंड स्टे ब्लेस्ड। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए, किसी की मदद ज़रूर कीजिए और सीखते रहिए। लव एंड पीस।